तो मास्टर सुप्रीम हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो फेदर डेमन सैन थी ना, वो आ जाती है अपना तीर यहाँ पे निकाल लेती है। वो जो टेंपल यहाँ पे था, टेंपल पे अटैक करने के लिए, और टेंपल पे अटैक यहाँ पे कर देती है। टेंपल पे भी एक प्रोटेक्शन यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन उस प्रोटेक्शन की धज्जियां उड़ जाती है एक ही अटैक में। जो देखती है बहन और यांग शायो, वो दोनों चौंक जाते हैं कि ओ माय गॉड भाई, एक ही तीर ने हमारे डिफेंस के यहाँ पे धज्जियां उड़ा दी। फिर सेकंड तीर हमारी क्या हालत करेगा। तो ये पावर होता है एक डेमन सैन का। वो डेमन सैन कहती है कि सॉरी यार, मैंने बस अपना 50% ही पावर यूज किया था, अपना पूरा पावर यूज भी नहीं किया था। अगर मैंने अपना पूरा पावर यूज कर लिया हाँ तो सोचो क्या होगा। तो अगला तीर चलाती है जिसमें भी उसने खाली अपना 80% ही पावर यूज किया था। जो याओशी यहाँ पे था ना, वो देखते जो यांग शाओ यहाँ पर है, जो ग्रेट एल्डर और सेकंड एल्डर है ड्रैगन आइलैंड के, उनका इकलौता बेटा, अगर बाई चांस उसको कुछ हो गया तो वो दोनों इतना गुस्सा करेंगे ना कि भाई पूरा का पूरा मामला यहाँ पे बिगड़ जाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए उसको तो कुछ होना चाहिए नहीं। यहाँ पे बहन और साथी में यांग शाओ मिलके जो हावर ग्रास जो आर्टिफैक्ट है ना, उसको एक्टिवेट करते हैं। जी चक्के में तीर का जो स्पीड यहाँ पर ना, वो स्पीड यहाँ पे स्लो हो जाता है। तो वो लोग याओशी बाकी सभी नोटिस करते हैं तीर स्लो हो गया है, लेकिन तीर यहाँ पे रुका हुआ नहीं है। और तीर जो वापस है ना, स्पीड अपना पहले जैसा ले लेता है, यानी अब टेंपल पे लगेगा, टेंपल की धज्जियां उड़ जाएगी। अब सब लोग देख के डर जाते कि भाई गए, अब नहीं बचने वाले हैं। सामने से यांग शाओ भी कहते कि शायद अब पक्का यहाँ पे मर जाएंगे। सुनिए प्यारी सी छोटी सी आंटी, आपके साथ मरने का ये जो मौका है ना, देखा जाए तो उतना भी बुरा नहीं है। ये भी कहती चलो बुद्धू कुछ भी बकवास करते हो। हाँ लेकिन भाई मम्मी पापा यानी ग्रेट एल्डर और साथ ही में सेकंड एल्डर ड्रैगन आइलैंड वाले मरने फिर ना देंगे। सामने आ जाते हो कहता भाई हमारे एतबार में बेटा तू मर नहीं सकता, अभी हमको अपने पोता पोती का चेहरा भी देखना है। वो भी देख के चौक जाते हैं, मम्मी पापा आप लोग यहाँ पर आए हो। बेटा बाप कहता है कि यस हम लोग यहाँ पर आए बेटे, तूने बहुत ही अच्छा काम किया। माँ जोर से चिल्लाती भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटों को तकलीफ पहुंचाने की। जो रेड डेमन सैन था ना, वो भी आ गया था और कहता भाई मैं रेड डेमन सैन हूँ, ये चक्कर में तुम लोग हमेशा मुझे सबसे कमजोर बेकार और नल्ला यहाँ पे मानते हो, लेकिन जब जरूरत की बारी आती है ना मुझे बुलाते हो साले दोगले लोग। और जो शाओली यहाँ पे था ब्लड डेमन सैन, वो भी आ जाता है, फेदर डेमन, ब्लड डेमन और ये रेड डेमन, ये तीनों डेमन सैन और साथ ही में अपने ग्रेट एल्डर और सेकंड एल्डर, वो लोग फाइट करना चालू करते हैं। अपना बीस्ट भी यहीं पर आता है, दोनों को सर पे टपली मारता है, कहता है तुम दोनों यार अगर बाय चांस तुमको कुछ हो जाता तो भाई मैं यान को क्या जवाब यहाँ पे देता। ये लोग कहते हैं हाँ लेकिन कुछ यहाँ पे हुआ नहीं ना। याओशी देखता हमारा प्लान यहाँ पे था, वो जो पगोड़ा यहाँ पे था, पगोड़ा डिस्ट्रॉय करने का पूरा दम यहाँ पे लगा दिया, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। अगर अभी भी और दम लगाने की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, एंड में हमारे नुकसान होगा। तो भला इसी में कि यहाँ से निकलो, तो ऑर्डर देके सारे बंदों को यहाँ से निकलवा देता है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है यान के पे, वो जो एंशिएंट कॉन्टिनेंट यहाँ पे था ना भाई, वो कॉन्टिनेंट का टुकड़ा वहाँ पे आराम से बैठा हुआ है। और दोनों जो एनर्जी यहाँ पे थी ग्रेट डेमन गॉड का और साथ ही में टाइम फ्रेम गेट टेम्पर का, धीरे 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 अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। और काफी टाइम से मैं किया जा रहा हूँ, इतने टाइम के अंदर ना बाहर साइड मेरा जो स्मॉल वर्ल्ड पूरे कॉन्टिनेंट को अच्छे से ना भाई ऑब्जर्व किया जा रहा है। बहुत ही जल्दी ना सारे के सारे डेमन दुनिया को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा, और जो स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जो डेमन दुनिया ना वो परफेक्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगी। और तब ये नोटिस करता सामने मुझे दो फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोनों फिगर आपस में फाइट कर रहे हैं। समझ आता अब ये फिगर किसी और का नहीं बल्कि ग्रेट डेमन गॉड और साथ ही में टाइम फ्लोइंग ग्रेट टेम्परर का यहाँ पर होगा। जो लोग आपस में फाइट कर रहे थे, मैंने भाई उनका एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व किया, उनका इंटेंट यहाँ पे ऑब्जर्व किया। तो जी चक्कर में ना मैं देख सकता हूँ हाँ, लेकिन बल्लार यहाँ पर उतना क्लियर तरीके से मुझे दिखाई दे रहा नहीं। तो अगर बैठ के अगर मैंने और ऑब्जर्व करने की कोशिश की तो हो सकता है कुछ समय के अंदर एग्जैक्टली उनके बीच में क्या क्या हुआ था, बहुत पहले कैसे कैसे फाइट हुआ था, शायद मैं वो दोनों अच्छे से देख सकता हूँ। तो वो ऐसे करता है आराम से बैठ के ना और इंटेंट और एनर्जी ऑब्जर्व करता है, और जैसे करता है ना लिटरली सच्ची में इसको अच्छे क्लियर तरीके से दिखाई देने लग जाता है टाइम फ्लोइंग ग्रेट टेम्परर और साथ ही में ग्रेट डेमन गॉड। और जैसे क्लियर दिखाई देता है ना, ये जो टाइम सील यहाँ पे था, एक टाइप की टेक्निक यहाँ पे थी जो कि यान के ने भी सीख लिया था जब वो पहली बार 4 सीजन में गया था। वही नोटिस करते कि उन्होंने ये टेक्निक यूज की और मैंने भी ये टेक्निक यूज की थी, मैं जो भी करना आता, लेकिन मेरे मुकाबले इनका वाला जो है ना वो बहुत ही बड़ा यहाँ पर है। मुझे धीरे धीरे और ऑब्जर्व करना चाहिए, तो शायद हो सकता है मुझे और क्लियर तरीके से यहाँ पे दिखाई दे। 10 साल तक ना और ऑब्जर्व यहाँ पे करते, देखो 10 साल ना इसके अंदर गुजरा है, लेकिन रियलिटी में ना बहुत ही कम टाइम यहाँ पे कुछ ही दिन या कुछ ही महीने गुजरे होंगे। 10 साल करने के बाद देखता है यस मैंने पूरी एनर्जी ऑब्जर्व कर ली। अब मैं ध्यान से देखता हूँ, जैसे ध्यान से देखता है मैच में रिजल्ट में एंड में और कोई नहीं बल्कि टाइम फ्लोइंग ग्रेट टेम्पर की जीत यहाँ पर हुई थी। ऑलमोस्ट वो यहाँ पे जीत गए थे, लेकिन जीतने के बाद उनको चोट बहुत ज्यादा लगी थी और एंड में उनकी मौत है ना चोट की वजह से यहाँ पर हुआ था। उनकी मौत इस एरिया में ना वजह से वो स्टार बॉडी में लौट चुके थे, ताकि उनकी जो मौत है ना स्टार बॉडी में होता भी, तो उनकी जो हड्डियां है ना एंड में स्टार बॉडी में मिली, तो उनके जो आर्टिफैक्ट उनका जो पावर है ना वो सबका सब यहाँ पे स्टार बॉडी में लौट गया था। रही बात ये ग्रेट डेमन गॉड के एंड में क्या हुआ, हाँ तो जैसे उसको चेक करता ना, जो था ना भाई डेमोनिक आई ऑफ एनिलिएशन जो कि अपने यहाँ के पास है, और प्लस ना परगेटरी आए, वो भी ये दोनों का दोनों ना शो होता है ग्रेट डेमन गॉड में। तो यान के कंफ्यूज कैसे कैसे हो सकता है, क्योंकि डेमोनिक आई ऑफ एनिलिएशन और किसी के नहीं बल्कि टोंगशन दुनिया में वो ग्रेट डेमन गॉड था। अगर आपको याद होगा टोंगशन दुनिया में ग्रेट डेमन गॉड था जिसका ब्लैक बुक यान के को मिला था, जिसका इनहेरिटेंस यान के को मिला था। ये डेमोनिक आई ऑफ एनिलिएशन उसका यहाँ पर है, लेकिन ये ग्रेट डेमन गॉड के आंखों में कैसा आया, और परगेटरी आई जो कि वन आई ग्रेट डेमन गॉड के पास था, एक दूसरा
दूसरा डेमन यहाँ पे था, अगर आपको याद होगा ये परगेटरी आई उसका यहाँ पर है, लेकिन ये भी इसके आंखों में कैसा या कहीं ऐसा तो नहीं है, दोनों डेमन है ना इस ग्रेट डेमन गॉड के साथ कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। मैंने पूरा का पूरा सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, तो जितना हो सके मैंने देख लिया, लेकिन एंड में ये जवाब यहाँ पे नहीं मुझे मिला। उसको ध्यान के अपने स्मॉल वर्ल्ड में और आगे जाता है तो नोटिस करता है कि शायद जो मेरा वाला स्मॉल वर्ल्ड है ना उसने अच्छे से बाकी पूरा कॉन्टिनेंट ऑब्जर्व कर लिया, क्योंकि मैं नोटिस कर सकता हूँ अंदर साइड वाला जो जगह ना वो अच्छे से यहाँ पे तैयार हो गया। यहाँ का जो वर्ल्ड फोर्स जो कि खाली ग्रेट टेम्पररी नोटिस कर सकता है, ग्रेट टेम्पररी महसूस कर सकता है, लेकिन मैं भी महसूस यहाँ पे कर पा रहा हूँ। उसके पीछे का मेरा रीजन ये कि भाई मेरा भी पावर काफी ज्यादा आई है और स्मॉल वर्ल्ड भाई मेरा ही है, स्मॉल वर्ल्ड का राजा, इसका मालिक मैं यहाँ पर हूँ। ऑफ कोर्स मैं यहाँ का पावर महसूस कर ही सकता हूँ। उतने में जो मोशेंग यहाँ पे था, अरे मोशेंग भाई डेमन जो यहाँ पर आया था वो यहाँ पर आता है, आसपास का नजारा यहाँ पे देखता है और कहता है वो यार मजा यहाँ पर आ गया, कितनी कमाल की फीलिंग आ रही है। तो पक्का यहाँ पर यान का ही होगा ना, यान के सोचता मोशेंग। मुझे स्टार्टिंग में इस बंदे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, मैंने बोया को इसके पीछे रखा था चेक करने के लिए। अभी बोया यहाँ पे नहीं है, बोया को मैंने बाहर यहाँ पे भेज दिया है, हो सकता है आके अपना असली रंग यहाँ पे दिखाएगा सामने से। वो कहता है कि वाह यार मतलब पुरानी फीलिंग आ गई, पुरानी यादें ताजा हो गई। यान को तो यहाँ पे कोई और नहीं है, तुझे जो बोल रहा है तो यहाँ पे बोल सकता है, मैं लिख के बोल सकता हूँ भाई। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि भाई तुझे यहाँ पे महसूस हुई होगी, जो बाकियों को महसूस ही नहीं हुआ होगा। मोशन तूने अपना नाम बोला ना, जिसका लगभग मतलब है ना डेमन सेंथ या डेमन गॉड होता है, कहीं तू ही तो नहीं है ग्रेट डेमन गॉड। वो कहता है क्या ग्रेट डेमन गॉड? हाँ एक टाइम था जब लोग मुझे इस नाम से बुलाते थे, लेकिन मेरा रियल नेम है ना मोशेंगे। यान को देख सकते, लेकिन तूने डायरेक्टली कह दिया कि भाई तू यहाँ पे ग्रेट डेमन गॉड है। सच्ची में ये कहता हाँ भी और साथ ही में ना भी। यान को बता हमें समझ गया कैसे, अगर तू सच्ची में रियल वाला यहाँ पर होता ना तो कब की मेरी जान यहाँ पे निकाल देता, लेकिन भाई तू पक्का उसका कोई क्लोन यहाँ पर होगा। जी चक्कर में तू आराम से मेरे साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा है। ये भी कहता हो तुझे इतना बात का आइडिया लग गया, हाँ तो बता भाई मेरी चीजें कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है? तो यान के बोलते तुम्हारी चीजें ओ पक्का ये डेमोनिक आई ऑफ एनिलिएशन और ब्लैक परगेटरी आई ना, हाँ मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, और ये मैं तुमको देने वाला नहीं हूँ क्योंकि अब ये मेरा यहाँ पर हो चुका है। सुनने मोशेंग का दाम है तो उससे वापस मांग नहीं रहा भाई, जो एक बार तुम्हारे हाथों से चल जाता है वो वापस मिलता भी नहीं है। ये आन को दाम मुझे ये बताओ, लेकिन एंड में जो बैटल हुआ उस बैटल में कौन जीता था? क्लियर तरीके से मुझे आइडिया लगा नहीं। ये भी कहता ऑफ कोर्स भाई टाइम फ्लोइंग यहाँ पे जीत गया था, मैं हार गया था। तो यान को तू हार गया था, फिर वजह तू हार गया तो भाई तू यहाँ पे कैसे आ गया? तू पक्का मर गया होगा ना? ये कहता यस मैं मर गया था, मेरी फिजिकल बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ पे नहीं हुई थी। टाइम फ्लोइंग बड़ा कमाल का था, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, लेकिन उतना भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं था जो मेरी आत्मा भी अच्छे से यहाँ पे खत्म कर सके। यान के मनी मन सोचता उनके हाथों से हार गया, लेकिन बोल तो ऐसा रहा जैसे कि वो इसके सामने चाय में पानी कम थे और उनके पास औकात यहाँ पे नहीं थी। ये कहता कुछ समय मुझे चोट लगा था यार, और जो चोट यहाँ पर ना हील नहीं हुआ था, वरना यार मेरी ऐसी हालत यहाँ पे नहीं होती। यान के सोच सेक्शन इसको चोट यहाँ पे लगा तभी जाके टाइम फ्लोइंग ग्रेट एवर इसको हरा पाया था। अगर ये अपने दम पीक लेवल पे होता तो शायद सच्ची में दुनिया में कोई हरा ही नहीं पाता। ये यान के दोनों आंखों के बारे में पूछ सके एग्जैक्टली ये दोनों डेमोनिक आई ऑफ एनिलिएशन और ब्लैक परगेटरी आई ये क्या है? ये कहता भाई मेरी आंखें यहाँ पे थी, लेकिन मुझे जानना है कि भाई ये तेरे हाथों में लगा कैसे? यान के भी कन्फ्यूज नहीं, मुझे लगा शायद इसको मालूम होगा, लेकिन इसको भी नहीं मालूम, ये तो मुझसे ही पूछ रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।